हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीहू एकेडमी। आज की जो वीडियो है इसमें हम कुमाऊं यूनिवर्सिटी के बीएड एंट्रेंस की बात करने वाले हैं। इसमें हम पेपर B2 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें कि हम कॉमर्स ग्रुप का पेपर देखने वाले हैं। बुकलेट कोड हमारे पास ए है, तो जिनका भी बुकलेट कोड ए है वो लोग सीधा सीधा अपना आंसर्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिन पे B, C या D है वो लोग अपने आंसर्स देख सकते हैं और उन्हें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा आंसर उन्होंने ठीक क्लिक किए थे। ठीक है, जिससे कि उन्हें थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा कि उनके कितने आंसर्स सही गए हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि मैंने और भी पेपर्स अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, तो जो भी आपको देखने हैं या आपने नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम से भी चेक कर सकते हैं, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि ये आपका एक ऑप्शनल पेपर था। ठीक है, जिसमें कि कॉमर्स ग्रुप वालों को कॉमर्स ग्रुप का ही जो पेपर है वो सॉल्व करना था। इस पेपर की जो टाइमिंग थी वो 1 घंटे की थी और जो मार्क्स रहे हैं वो 50 मार्क्स के थे। ठीक है, ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, तो 50 क्वेश्चन आपको इसमें करने थे। चलिए हम अपना पेपर स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है वित्तीय विवरण है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, तथ्यों का संग्रह। नेक्स्ट देखिए, निम्न में चालू संपत्ति नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रहतिया यानी कि स्टॉक। नेक्स्ट देखिए, परिवर्तनशील लागत में वृद्धि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लाभ मात्रा अनुपात 50% तथा सुरक्षा उपांत का प्रतिशत 40%, बिक्री 1 लाख, अतः उत्पादन सीमा स्तर बिंदु होगा। तो यहाँ पे देखिए 40,000, 60,000, 80,000 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये वाला आंसर मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने इसे नहीं टिक किया है। तो जिसे भी इसका आंसर आता हो, क्वेश्चन नंबर 4 का जो भी ऑप्शन आपको पता हो कि हाँ ये ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को पिन कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ख्याति व्यवसाय की रिक्त स्थान है संपत्ति होती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमूर्त। नेक्स्ट देखिए, अधिलाभ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सामान्य से अधिक लाभ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, अंशों के निर्गमन से प्राप्त रोकड़ होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, वित्तीय क्रियाएं। नेक्स्ट देखिए, ख्याति का क्रय ऋण पत्रों के निर्गमन से होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फंड में कोई परिवर्तन नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा गैर चालू दायित्व है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अत्यधिक कार्यशील पूंजी प्रमाण है। ए, उन्नत शाख का, बी, उत्पाद की मांग का, सी, निष्क्रिय कोषों का, और डी, इनमें से कोई नहीं। ये भी मुझे कंफर्म नहीं था, इसलिए मैंने इसे भी नहीं किया है। तो इसका भी जो भी आपको अगर किसी को आंसर आता है और कंफर्म आंसर आपको पता है, तभी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, तो मैं उस आंसर को पिन कर दूंगी, जिससे और बच्चे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने आंसर को मैच कर सके कि हाँ ठीक है, ये वाला आंसर जो है ये करेक्ट है। ठीक है, तो जो भी आंसर पिन होगा वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप सभी कमेंट बॉक्स खोल के भी देख लें कि किसी ने भी कोई आंसर दिया होगा तो मैं उसे पिन कर दूंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यदि परिचालन व्यय 2 लाख हो और वर्ष में परिचालन चक्र 1.25 हो तो कार्यशील पूंजी होगी। देखिए यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं और ये वाला भी मुझे कंफर्म नहीं था, तो ये वाला भी मैंने नहीं किया है। नेक्स्ट देखिए, अग्रिम याचना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दायित्व। नेक्स्ट है, लाभांश सामान्यतः भुगतान किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्णदत्त पूंजी पर। नेक्स्ट देखिए, एक कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य 80 रुपये है और उन्हीं अंशों पुस्त मूल्य 50 रुपये है। कंपनी की स्थिति होगी। तो इसका भी मुझे आंसर कंफर्म नहीं था, इसलिए ये भी मैंने नहीं किया है। ये भी आप अगर आपको आता है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, तो वहाँ पे मैं पिन कर दूँगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिवरेज का अर्थ है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रभावशीलता। नेक्स्ट है, लगाई गई पूंजी बराबर होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुल संपत्ति माइनस कुल दायित्व के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम अंशों की संख्या 3000, प्रति अंश लाभांश 2 रुपये, प्रति अंश आय 5 रुपये, अतः भुगतान अनुपात है 40%, 30%, 20% या इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये भी मुझे कंफर्म नहीं था, तो ये भी मैंने नहीं किया है। यदि संचालन अनुपात 75% है तो शुद्ध लाभ होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25%। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा संतोषजनक तरल अनुपात है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2:1। नेक्स्ट देखिए, एक्स लिमिटेड की प्रति अंश आय 15.75 रुपये है, इस अंश का बाजार मूल्य 180 रुपये है, जबकि इसका अंकित मूल्य 100 रुपये है, अंश पूंजी की लागत होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया है और इसका भी आप आंसर बता दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि विभाग आ के लिए सकल लाभ की दर लागत पर 20% हो तो इसकी बिक्री का 1,20,000 हो तो सकल लाभ की राशि होगी। ये वाला आंसर भी नहीं किया है मैंने, ठीक है। तो जो क्वेश्चंस मैंने नहीं किए हैं उनके आंसर अगर आपको आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, साझेदारी में एक अवयस्क, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल लाभों के लिए शामिल किया जा सकता है। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू किया गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1881 में। बजटरी नियंत्रण के अंतर्गत नियंत्रण की इकाई होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए, बजट बनाने में पहला चरण होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रोकड़ पूर्वानुमान। नेक्स्ट देखिए, उत्तरदायित्व केंद्र हो सकते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4। देखिए, प्रमाप लागत विधि सहायता पहुंचाती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूल्य नियंत्रण करने पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध का अध्ययन की माप नहीं है, इसका आंसर मुझे कंफर्म नहीं था, तो ये भी मैंने नहीं किया है। और आप में से किसी को भी आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, याद से कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, एक सम्मित आवृत्ति वितरण में, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्न आंकड़ों 1, 2, 4, 5, 3 में से सही माध्यम माना जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 3। नेक्स्ट देखिए, निर्देशांक सूचकांक का आदर्श सूत्र सम्मिलित है, इसका राइट आंसर है फिशर से, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, यदि प्रसरण 2.25 है तो प्रमाप विचलन होगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1.5। उच्च स्तरीय सह संबंध माना जाता है यदि, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.89 माना जाता है। 0.75 से 1 तक के बीच का जो नंबर होता है वो माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके बीच में 0.89 दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, यूनिवर्सल बैंकिंग प्रदाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, ICICI। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, सरकार का सलाहकार। साधारण बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये हुआ था 1972 में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक अस्तित्व में नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, गतिशील बैंक। नेक्स्ट देखिए, विज्ञापन का माध्यम है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कैलेंडर, डायरी आदि। नेक्स्ट है, मूल्य नीति निर्धारित होती है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्च प्रबंधन द्वारा। नेक्स्ट है, विदेशी विनिमय नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1947 में। नेक्स्ट है, प्रभावी संप्रेषण में सम्मिलित है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट है ग्रामीण वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाबार्ड। नेक्स्ट है गिफिन वस्तुओं को समतुल्य माना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निकृष्ट वस्तुओं के रूप में। नेक्स्ट है कंपनी अंकेशक की नियुक्ति की जाती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी संचालकों द्वारा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं उनके द्वारा। बिना प्रतिफल के विक्रय होता है केक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखिए भारत के वर्तमान वित्त मंत्री हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एन सीतारमन। नेक्स्ट देखिए व्यावसायिक पर्यावरण विश्लेषण का संबंध है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है समूह विचार विमर्श का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी जोखिम सामान्य बीमा के अंतर्गत नहीं आती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सामुद्रिक जोखिम। इसी के साथ आपका यहाँ पे पेपर कंप्लीट होता है। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।